हाँ जी, गुड इवनिंग। पंकज शर्मा, अमन जाट, अन्नू, रितु, आयशा, ठीक है, दीनू, नवीन, सभी को नमस्कार। ठीक है, एंड विश यू हैप्पी तीज। हाँ भाई, तो रितु जो हैं वो कल क्लास में नहीं थे। नवीन ग्रेवाल आई थिंक ये तो फर्स्ट टाइम ही आई है मेरी क्लास में। ठीक है, गौरव, रोर, ये भी शायद फर्स्ट ही है। चलिए भाई, तो हम लोग जो हैं वो एवोल्यूशन विकास चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे कल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था क्या, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, विकास के प्रमाण। ठीक है, तो आगे हम लोग जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम एविडेंसेस को। ठीक है, तो नेक्स्ट आप जो हैं हमने फॉसिल्स जीवाश्म के ऊपर, होमोलोगस ऑर्गन समजात अंग, ठीक है, और नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं। ऋतु सर कल कोल्ड हो रखा था, मौसम ही ऐसा है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी जीवाश्म, दूसरा हमने बात की थी यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग के ऊपर, और थर्ड क्या है, एनालोगस ऑर्गन हमने बात कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमने बात की थी एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, उसकी भी बात कर ली थी। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ एविडेंस की हम लोग जो है वो बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। ठीक है ना, आयशा शर्मा सर ज्यादा आवाज आने लग गई चुर चुर की। कुछ तो मेरी आवाज भी खराब ही है भाई, अभी तक जुकाम अच्छी तरह से जो है वो ठीक हुआ नहीं है मेरा। प्रिया शर्मा वेरी गुड इवनिंग डियर। सोना गिल राम राम, अंशुल, प्रवीण, नोकवाल, सभी को नमस्कार भाई। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फिफ्थ एविडेंस। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पर क्या, एविडेंसेस फ्रॉम VESTI वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। ठीक है, नेक्स्ट भी, तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर क्या, एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो समझते हैं यहां पर कि ये अवशेषी अंग होते क्या हैं। देखें, ये वो अंग हैं जो हमारे पूर्वजों के अंदर फंक्शनल होते थे, अपना काम करते थे,
आज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जरूर हैं लेकिन इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लिखते क्या है यहां पर, आर दोज organs which were present in our ancestors ये वो अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में उपस्थित होते थे। ठीक है, आर दोज ऑर्गन्स विच वर प्रेजेंट इन अवर एंसेस्टर्स एंड आर प्रेजेंट टुडे ऑल्सो, आज भी उपस्थित हैं, बट दे वर functional in our ancestors, हमारे पूर्वजों के अंदर ये अपना काम करते थे। but are non फंक्शनल टुडे, लेकिन आज जो है वो अपना काम नहीं करते हैं। ठीक है, चले भी, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये वो अंग होते हैं शरीर के जो हमारे पूर्वजों के अंदर उपस्थित थे, आज भी उपस्थित हैं। हमारे पूर्वजों के अंदर ये अपना काम करते थे लेकिन आज कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर। ठीक है, अच्छा जी, तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट वन दैट इज हेयर। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्या आपके पास में, सेकंड है निक्टेटिंग, NICTACTING, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, MEMBRANE, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसको हम लोग जो है वो बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है निमेशक झिल्ली। ठीक है, अच्छा जी, ये निमेशक झिल्ली है कहां पर, चलो हम इकट्ठा जो है वो बात करेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, दैट इज थर्ड मोलर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में फोर्थ क्या है आपके पास में, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका। फिफ्थ हम बातचीत करें तो मैं ऊपर की तरफ लिखने जा रहा हूं इसको, अच्छा जी, फिफ्थ क्या है आपके पास में, दैट इज ओरिक्यूलर, AURICULAR, ओरिक्यूलर मसल्स। ठीक है, ओरिक्यूलर
मांसपेशियां, ठीक है। बस हम लोग जो है ना वो इतने ही एग्जाम्पल, वैसे तो डिस्कस करने के लिए चाहे कितने भी कर लो, ठीक है, हम लोग जो है वो सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर मनुष्य का निमेशक पटल, ठीक है जी, पंकज शर्मा। उसके बाद में अक्कल जाड़, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। निक्टेट मेम्ब्रेन, रितु जांगड़ा, ठीक है। अच्छा जी, प्रवीण नोखवाल, पूछ की के शुरू का, ठीक है भाई। निमेशक छद, मछली, पेंडक पक्ष, ये भी है गुरु जी, ठीक है। ओरिकुलर को हिंदी में ओरिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, सुने भाई, तो क्या होते हैं आपके पास में यहां पर, देखें सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं हेयर, ठीक है। हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, उनके अंदर क्या था, देखो उस समय जो है वो कपड़े वगैरह तो होते नहीं थे, ठीक है। अच्छा जी, तो एवं जो है ना वो जंगलों के अंदर जो है वो ये घूमते रहते थे। तो उस समय सर्दी से बचाने के लिए, ठीक है, क्या इस्तेमाल होते थे, ये हेयर यूज होते थे, ठीक है। आज हमारे पास में कपड़े हैं, हीटर है, जो कुछ भी है सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो हेयर ये क्या है, पहले काम आते थे, आज काम नहीं आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल बन जाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषीय अंगों का, पहला। दूसरा क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निमेशक झिल्ली बच्चे जो है वो क्या चीज होती है, तो निमेशक झिल्ली हमारे आंख के बिल्कुल कोने के अंदर जो है ना वो आपको एक रेड रेड चीज जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे पुराने जो पूर्वजों के अंदर जो है वो इसका क्या काम होता था, आंखों के अंदर आंसू लेके आने का काम इस निमेशक झिल्ली का था, ठीक है। आज हमारे पास एक ब्लड वेसल जो है वो यहां से आती है डायरेक्टली ऊपर से आंखों के अंदर आंसू डालती है, दैट्स इट, ठीक है। तो पहले काम आंखों के अंदर आंसू लेके आने का, आज प्रेजेंट जरूर है, काम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा आपस में बातचीत करना बंद कर दें भाई। नेक्स्ट, थर्ड मोलर। मैं बात कर रहा हूं सबसे आखिरी वाली जो जाड़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्कल जाड़ बोलते हैं, ठीक है। पुराने जो हमारे पूर्वजों के अंदर जो है वो खाने को छोटे भागों के अंदर तोड़ने का काम होता था, ठीक है। आज जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमें जल्दी इतनी होती है कि हम लोग जो है वो वहां तक तो पहुंचने नहीं देते, खाने को पहले ही जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। दैट इज थर्ड मोलर। उसके बाद में वर्म्यूफॉर्म अपेंडिक्स, आम भाषा में जिस चीज को हम अपेंडस बोलते हैं ना, ठीक है, वो क्या है, ये वर्म्यूफॉर्म अपेंडिक्स है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक। हमारे पूर्वजों के अंदर जो है वो क्या काम करती थी, खाने का जो है वो पाचन करने का काम करती थी, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जरूर है, लेकिन ये खाने का जो है वो कोई भी पाचन नहीं करती है। आज इसके अंदर जो है वो क्या हो गया है, ये एक साइड से जो है ना वो खुलती है, ठीक है। तो खाना जो है वो अंदर की साइड तो चला जाता है इसके अंदर, लेकिन बाहर जो है वो नहीं निकल पाता है। पुराने समय के अंदर जो बैक्टीरिया इसके अंदर रहते थे या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहते थे, वो आज भी इसके अंदर रहते हैं, खाने के ऊपर वो एक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब खाना जो है वो बाहर तो निकल नहीं सकता, और खाना यदि बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ दिनों बाद में जो है ना, ठीक है, 5, 7, 10 दिन के बाद में जो है वो खाना जहर की फॉर्म जो है वो लेना स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, और लंबे समय तक यदि इसको अनट्रीटेड रखा जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फट भी सकती है, ठीक है, और उसके कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट, उसके बाद में यहां पर कमिंग ऑन नेक्स्ट टू ओरिकुलर मसल्स, ठीक है। ओरिकुलर मसल्स ये हमारे कान के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पुराने समय के अंदर जैसे हम बातचीत करें, क्या
कि जो हमारे गाय भैंस वगैरह है, ठीक है, तो ये अपना जो कान हिला सकती हैं, वो किस वजह से हिला सकती हैं, ठीक है, तो ऑरिक्यूलर मसल्स की सहायता से, ठीक है। अच्छा जी, कई लोगों के अंदर जो है वो आपने देखा होगा, ठीक है, कई लोग जो हैं आई थिंक जो है वो यहां से जितने आप हैं, ठीक है, उनमें से भी एक दो ऐसे होंगे जो अपना जो है वो कान हिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है कान हिलाना, ठीक है, ये पशुओं की प्रवृत्ति है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जांगड़ा साहब, एनिमल ही हैं हम लोग, ठीक है। रितु ने लिखा बट आई एम नॉट ए एनिमल, ठीक है, एनिमल ही हैं हम लोग। चलिए भी नेक्स्ट, तो सिक्स्थ हम जैसे जो है वो बातचीत कर लेते हैं यहां पर नेल्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमारे पूर्वजों के पास में जो है वो कोई भी मशीन गन जो है वो प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, हथियार वगैरह नहीं होते थे। अच्छा जी, AK-47 वगैरह जो है वो नहीं है, मैगजीन पिस्टल वगैरह कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो उस समय अपने आप को जो है वो बचाने के लिए वो क्या जो है वो यूज करते थे, इन नेल्स को यूज करते थे, ठीक है। अच्छा जी, तो आजकल जो है वो इनका यहां पर कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कुछ जो है वो आजकल कई लोगों की प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पर, स्पेशली अमंग गर्ल्स के अंदर हमने जो है वो देखा है क्या कि कुछ ऐसे होती हैं जो बड़े बड़े नाखून रखती हैं, ठीक है। तो जो ये आदि मानव वाली जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ भाई कि आदि मानव वाली जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वो कई लोगों की अभी तक जो है वो गई नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, तो ये हुआ हमारे पास में वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 180 ऐसे अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रिया शर्मा सर, कुछ अलग होता है क्या जो अपने कान जो है ये हिला पाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अलग जो है वो नहीं होता है, ठीक है। मैं आगे चल करके जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो बता दूंगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलें भी नेक्स्ट, हाँ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट एविडेंस की तरफ जो है वो अपना रुख करें। प्लीज बी क्विक, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे भाई। परवीन नोखवाल, नहीं भाई 180 होते हैं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, खत्म होते तो जो है वो हो चुके होते, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, नहीं भाई। नेक्स्ट, उसके बाद में यहां पर तो सिक्स्थ आता है आपके पास में, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम
कनेक्टिंग लिंक, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। क्या बोलते हैं? संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक से प्रमाण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर वायरस, विषाणु, ठीक है। तो विषाणु के अंदर जो है वो क्या रहेगा? देखें भाई, विषाणु एक कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है वो काम करता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में? यहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, जो जिंदा है और जो मरा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में जो है वो कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है वो काम करता है, ठीक है। कोई भी वायरस है तो जैसे बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा जी, तो वो उस समय क्या है? नॉन लिविंग है। अच्छा जी, हमने कोई चीज उठाने के लिए जैसे ही जो है वो नीचे की तरफ हाथ बढ़ाया और वो हमारा हाथ जो है वो टच हो गया उस वायरस के साथ में, वायरस जो है वो हमारे हाथ के साथ में टच होकर के, ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे हमने कुछ लोगों की आदत होती है ये नाखून वगैरह चबाने की, तो अंदर चला गया बॉडी के, ठीक है, बाहर था, नॉन लिविंग, जिंदा नहीं था, जैसे ही अंदर गया जिंदा हो गया। तो वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। सबसे ऊपर लिखा है एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। अच्छा जी, सर जी लाइट की चमक ज्यादा है, दिख नहीं रहा, सोना गिल। सर ऊपर कुछ सीन नहीं हो रहा, रितु जंगड़ा। सालू सैनी लाइट ऑफ कर दो प्लीज सर, ठीक है जी। सफेद ज्यादा है सर जी, सोना गिल। अच्छा, सुमित सहरावत, सर ऊपर बोर्ड पर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ भाई, अब दिखाई दे रहा है? प्लीज बताना। हाँ, अब तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, चलें भी नेक्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल आप दोबारा से वहीं, ठीक है, दोबारा से आप जो है वो नोट करेंगे। क्या? कल मैंने आपको बताया था आर्कियोपिटेरिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है वो काम करता है, किस किस के बीच में? यहां पर कल मैंने बताया था आपको बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में, हां, सरीसृप और पक्षियों के बीच। नेक्स्ट, सेवंथ जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम
एटाविज्म, विरासत से जो ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म। ठीक है, चले भी नेक्स्ट। तो सबसे पहली बात तो है ना, ये एटाविज्म होता क्या है? एटाविज्म होता है रिवर्सल ऑफ द ancestral characters, रिवर्सल ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, मतलब हमारे जो पूर्वजों के अंदर गुण होते थे, ठीक है, उनका वापस से आ जाना क्या कहलाता है? एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म। ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे यहां पर, क्या? बेबी born with tail, baby born with tail। ठीक है, अच्छा जी, मतलब क्या है यहां पर? एक बच्चा जो है वो आजकल आप देखते हैं, ठीक है, कई बार न्यूज़पेपर के अंदर भी आपने देखा होगा, एक बच्चा पैदा हुआ और उसको पूंछ थी, पूंछ, टेल। ठीक है, अच्छा जी, सभी ओहो हनुमान जी पैदा हो गए। नहीं भाई, हमारे पूर्वजों के अंदर जो है ना वो पूंछ होती थी। आज भी जो है वो पूंछ के साथ में यदि बच्चा जो है वो पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो जो पुराने कैरेक्टर थे, जो गुण थे, यदि वापसी आ जाएं, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और हर एक बंदा यदि आज पैदा हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा जो है वो पैदा हो गया और पूंछ के साथ में पैदा हुआ है, नहीं यार हनुमान जी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट इज बेबी बोर्न विद टेल। पंकज शर्मा, हाँ जी 2019 में पैदा हुआ था जी। अरे भाई 2019 में नहीं, ठीक है, अच्छा जी, यदि हमारी माता जी ने जो है वो हमें भी क्या सुलाया होता, ठीक है, हमारी छाती के बल जो है ना वो सुलाया होता, तो हमारे अंदर भी जो है ना वो पैदा पूंछ जो है वो पैदा हो जाती। ठीक है, क्या है आपके पास में यहां पर? आप जब कभी भी अपने पीठ के ऊपर, ठीक है, जस्ट हिप से ऊपर की तरफ जो है वो क्या काम करते हैं यहां पर, छू करके देखते हैं, ठीक है, तो एक बोन प्रेजेंट होती है भाई। ठीक, आपको गांठ नजर आएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो वो बोन हमें जो है वो हमारी माता जी ने जो है वो पीठ के बल क्यों सुलाया था? वो इसलिए सुलाया था, ठीक है, कि हमारी जो ये टेल बोन है ना, ठीक है, उससे टेल बाहर ना निकले। ठीक है, आज भी ऐसा पॉसिबल है, सुला करके देख लेना भाई। किसी को यदि ये लगता हो कि भी नहीं होता, सुला करके देख लेना, पीठ की क्या है, छाती के बल, ठीक है, पीठ से जो है वो पूंछ अपने आप ही बाहर निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई, तो बेबी बोर्न विद द टेल। सेकंड क्या है आपके पास में यहां पर? दैट इज कैनाइन रिप्रेजेंट that our ancestors were
कार्निवोरस, ठीक है। कैनाइन, जो ये बिल्कुल नुकीले दांत हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है, जो हमारे ये नुकीले दांत हैं, ये आज भी हमारे अंदर उपस्थित हैं। ये क्या बताता है, ये बात बताता है कि हमारे पूर्वज कभी मांसाहारी रहे थे, ठीक है। इनको आप लोग जो है वो क्या बोलते हो भाई, रदनक, ठीक है। तो रदनक दांतों का उपस्थित होना ये बताता है कि हमारे पूर्वज मांसाहारी रहे थे, ठीक है। प्रिया शर्मा फर्स्ट टू, ये क्या लिखा है भाई? फर्स्ट टू टीथ, नहीं 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 नहीं, मैंने किनको बोला है? फर्स्ट टू टीथ, रितु जंगड़ा, नहीं नहीं रितु, ऐसा नहीं होता। कौन से वाले? ये जो बिल्कुल नुकीले हैं, जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, हाथी के अंदर जो बाहर निकले हुए हो, सॉरी क्या नाम है, शेर के अंदर जो बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। तो उसके बाद हम लोग जो है वो थर्ड की बातचीत करेंगे। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा निप्पल, ठीक है, सजेस्ट दैट our ancestors were female dog. Our ancestors were female dog. प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा निप्पल, इसका मतलब क्या होता है यहां पर? देखो भाई, निप्पल मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्तन ग्रंथि, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है कि जैसे हमारी चेस्ट के ऊपर जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे फीमेल्स के अंदर जो है वो क्या होती है, ब्रेस्ट जो होती है वो फंक्शनल होती है। मेल के अंदर जो चेस्ट प्रेजेंट है वो नॉन फंक्शनल है। तो वहां पर दो डॉट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। कई लोगों के अंदर जो है वो क्या होता है, यहां तक कि फीमेल के अंदर भी, ठीक है, यहां पर डॉट जो दो हैं, अच्छा जी, दो उससे ऊपर भी होते हैं, उससे नीचे भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉट जो है ना वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइन के अंदर और चेस्ट के दोनों साइड की तरफ, ठीक है। जो ये बताता है क्या कि हमारे पूर्वज जो है वो आई थिंक कुत्ते भी रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल रही, पढ़ा देता हूं आपको, ठीक।
तो क्या है, हाँ जी आपने यहां तक समझ में आया? प्लीज बताएं भाई, यहां तक समझ में आया सभी को? प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं, सभी को समझ में आया यहां तक? चले भाई, आप इतनी फिक्र करते हैं, थैंक्स अलॉट। तो चलें आगे हम लोग जो है वो बात करते हैं यहां पर। फोर्थ मैं दोबारा से जो है वो यहां पर ऑरिक्यूलर मसल्स, ठीक है, ऑरिक्यूलर मांसपेशियां shows that our, आप ऑरिकुलर नहीं है, आप ये लिखेंगे क्या, फंक्शनल, फंक्शनल ऑरिक्यूलर मसल्स shows that our ancestors were animals, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है, क्या कि कुछ लोग जो है ऑरिकुलर मसल काम क्या होता था, गाय भैंस के अंदर अपने जो है वो कान हिला सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी यदि ऑरिकुलर मसल उनके अंदर फंक्शनल है, मांसपेशियां यदि फंक्शनल है तो वो अपने कान हिला सकते हैं, और कान हिला सकते हैं मतलब क्या है, उनके अंदर जो ये पशुओं वाली प्रवृत्ति, ठीक है, वो अभी भी है, ठीक है, हाँ जी, तो दैट इज, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में यहां पर, अरे कोई बात नहीं, लिख लो यार, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रहता है, 40 दैट इज 6:44 हो चुके हैं, ठीक है, 15 मिनट है, 15 मिनट और कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो करते रहो आप, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ क्या है आपके पास में, फिफ्थ है लोइन बॉय, ठीक है, क्या लिखेंगे, अ बॉय बोर्न विद फर ऑन बॉडी सजेस्ट दैट our ancestors were loin, अच्छा जी, तो क्या है, फिफ्थ पॉइंट समझेंगे। कुछ साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था और उसको नाम दिया गया लोइन बॉय, ऐसा क्यों? जैसे जैसे शेर के शरीर के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाल उपस्थित होते हैं, वैसे ही बाल, ठीक है, वैसे ही जो है वो हेयर इस बच्चे की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज भी कभी ना कभी शेर रहे थे, ठीक है।
फर जो प्रिया फर होता है, उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये बाल प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं फर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, तो ये यहां पर आकर के जो एविडेंसेस होते हैं एवोल्यूशन के, जो प्रमाण हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज आई, ठीक है, जिन्होंने जो है वो ये बताया कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। तो हम लोग जो है ना वो बातचीत करेंगे यहां पर, अलग अलग जो साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या कि विकास से संबंधित अलग अलग सिद्धांत लिखें भाई। विकास से संबंधित अलग अलग सिद्धांत। और इंग्लिश वाले जो है वो क्या लिखते हैं, द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू एवोल्यूशन। ठीक है, पीतंबर शर्मा, राम राम भाई। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर, क्या लिखें भाई, पहली थ्योरी कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो है वो बच्चे आप लोगों ने जो है वो सुना हुआ होगा, क्या कि सन, ठीक है, ये जो पूरी यूनिवर्स है वो पहले इकट्ठा हुआ करती थी, उसके बाद में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और जो ये आज 9 प्लैनेट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो उसी धमाके की वजह से बने हुए हैं। अब आपसे वो डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो ये बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो दिया किसने था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज एबी, ABBE लेमेटेयर, LEMAITRE, एबी लेमेटेयर। पंकज शर्मा, सिद्धांत ना करवाओ जी, क्यों भाई? दिनू, कंट्रोल मैन, अभी लेमेटेयर। ठीक है, नेक्स्ट भाई, सेकंड आता है आपके पास में यहां पर, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किस क्या बोलते हैं आप, सृष्टि विशेष का सिद्धांत। ठीक है, अच्छा जी, दी किसने थी, ये दी थी फादर स्वराज। फादर स्वराज ने।
ठीक है। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या बात बोली थी? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म के मुताबिक, ठीक है। अच्छा जी, तो धरती के ऊपर आने वाला फर्स्ट मैन, ठीक है, कौन था? मन्नू भाई साहब, जो फर्स्ट विमेन थी वो कौन थी? श्रद्धा। SHARDDH, श्रद्धा। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी, ठीक है, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी। तो फर्स्ट मैन है उनके मुताबिक एडम, और जो फर्स्ट विमेन है बच्चे वो कौन है? ईव, EVE, ठीक है। एडम एंड ईव, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो यहीं तक करेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। हाँ जी रितु, ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहेगा, ठीक है। दिनू लंबा, यू आर मोस्ट वेलकम डियर। प्रिया, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, सुमित शेरावत क्लियर है। दिनू, नो डाउट। प्रिया शर्मा, नाइस क्लास, थैंक यू डियर। रितु शर्मा, इट्स क्लियर सर, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रवीण नोखवाल क्लियर गुरुजी। अन्नू, सब क्लियर है। पंकज ओके जी, चाय पी लेना गुरुजी, अदरक वाली, ठीक है जी, भेज देना फिर आप, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है, प्रवीण नोकवाल, थैंक यू, थैंक्स गुरुजी दिल से, मोस्ट वेलकम डियर। अच्छा, ये सोना, ये है क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से। अच्छा जी, रितु जांगरा, सर हिसार में हो तो आ जाओ घर। हाँ भाई, हिसार में ही हूँ, मैं तो रहता भी हिसार में ही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ऑल क्लियर पंकज, दिनों इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू डियर। अच्छा जी, चाय भी बना देंगे, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर रितु। और पंकज शर्मा,
मन प्राणी कोनी आवे ऋतु। अच्छा जी, कोई ना, पंकज मैडम को आती होगी, उनकी हाथ की पीने के लिए आ जाएंगे। चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं चैप्टर करवाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है, वो रहेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो चीज है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेंसेस वगैरह जो है वो क्या चीज होती है, अच्छा जी, बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट वगैरह जो है वो कैसे होती है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो पूरा डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं हम लोग जो है वो सभी की जो है यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। नेचुरल मेथड पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद में बैरियर मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड के अंदर हम लोग जो है वो जो ये सर्विकल कैप होते हैं, वोल्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्डोम वगैरह होते हैं, उनके बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद में होता है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉपर्टी वगैरह, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट के अंदर जो है वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दैट इज सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड के अंदर एक वेस्कोटोमी होती है, एक ट्यूबेक्टोमी होती है, एक कास्ट्रेशन होता है, ठीक है, और एक हिस्टेक्टोमी होती है। हिस्टेक्टोमी के अंदर हम लोग जो है वो क्या काम करते हैं, किसी भी फीमेल का गर्भ ही जो है वो बाहर निकलवा दिया, ठीक है। मोस्टली जो है वो आपने देखा होगा जो फीमेल डॉग होती हैं उनके अंदर जो है वो ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट डियर, थैंक यू।